स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक आपको लगेगी वास्तव में जब आप पूरा सेशन देखेंगे। और आपको बता दें इसमें क्या हो चुका है, विविध सामान्य ज्ञान पहले ही अपलोड हो चुके हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा लोक संस्कृति आज हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। और आपको बता दें 10 से 15 दिन में पूरा सेशन में कंप्लीट करा दूंगा। जैसे भारत का भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, विश्व तथा भारत का इतिहास हो गया, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विविध हो गया और परिचित प्रतिशत जो तथ्य हैं उनको भी एक एक करके हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज जो है शिक्षा लोक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। प्यारे साथियों, सेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्रीवियस सेशन में क्या हो चुका था। भारत की प्रमुख शाखाएं भाषाएं, भारतीय चित्रकला, एक एक करके देखते जाइए। इसमें देखिए भारतीय लोक कलाएँ, लिपियाँ, उसके बाद जो है भारत में मंदिर निर्माण शैली, क्लासिकल लैंग्वेज, ये सब चीज़ें, स्थापत्य कला, मंदिर, मस्जिद, उसके साथ साथ जो दर्शनीय स्थल यानी पर्यटन स्थल, और उसके साथ जो है भारत में ये सब चीज़ें हो चुकी थी। आज जो है हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, तो हस्तशिल्प तथा महापुरुषों संबंधी जो है ये, हाँ सॉरी, महापुरुषों संबंधी जो है स्थल भी हो चुके हैं। आज जो है भारतीय मूर्तिकला के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे प्यारे साथियों। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आपके लिए। देखिए पहला ही दिख रहा है इसमें, मूर्तिकला की गांधार शैली जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियों से संबंधित है, जबकि इंडो ग्रीक शैली भी से कहा जाता है। किसे? गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। गांधार कला की विकास कहाँ पर, तो कुषाण काल में हुआ था। और वहीं पर बात करते हैं मथुरा शैली की मूर्ति हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जो है खड़ी आकृति की मूर्ति बनाई जाती है। इसमें मथुरा शैली में जो आकृति कैसी होती है तो बताओगे, खड़ी आकृति की होती है। वही मूर्तिकला की अमरावती शैली का विकास जो है आंध्र प्रदेश से हुआ है। जली हुई मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्ति जो है को टेराकोटा कहते हैं। देखिए जली हुई मिट्टी से जो बनाया जाता है मूर्ति, उसे टेराकोटा कहा जाता है। देखिए टेराकोटा कुछ नहीं, मिट्टी को ही जला देने के बाद टेराकोटा कहा जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जिसे भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। जबकि भारतीय संग्रहालय कहाँ पर बताओगे? कोलकाता में। और राष्ट्रीय संग्रहालय, देखिए राष्ट्रीय और भारतीय में अंतर है। राष्ट्रीय नई दिल्ली में और वहीं पर भारतीय शब्द लग जाएगा तो आप बताओगे कोलकाता में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ? भोपाल में। और रानी महल कहाँ है? तो आप बताओ झांसी में रानी महल है। अब समाधि स्थल देखने वाले प्यारे साथियों, जितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी, राजघाट सभी लोग जानते हैं किसका है? गांधी जी का है। जबकि शांति वन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए अंग्रेजों का राजपाट किसने हटा दिया था? तो बताओ गांधी जी ने। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और हमेशा शांति की बात करते थे जवाहरलाल नेहरू। ये यूएनओ में भी चले गए थे भारत में शांति स्थापित करने के लिए। तो शांति दूत किसे कहा जाता है? शांति वन जो है। समाधि स्थल किसका है? तो बताओगे जेएल नेहरू का, जवाहरलाल। शक्ति स्थल क्या है? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, उसी हिसाब से आप याद कर लीजिए। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। वीर भूमि किसका? राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या है? पद पे रहते हुए मर गए थे, तो वीर गति को प्राप्त हुए थे, ऐसे कह सकते हो। तो राजीव गांधी क्या हो गए? आप बताओगे वीर भूमि हो जाएगा। अब बात करते हैं विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। जबकि महाप्रयाण घाट किसका? राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है। और चैत्रा भूमि किसका? भीमराव अम्बेडकर का है। नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा का है। वहीं अभय घाट किसका है? तो मोरारजी देसाई का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। जबकि समता स्थल किसका? जगजीवन राम का है। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम इसको जूम इन कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। अब बात करते हैं कर्म भूमि किसका? शंकर दयाल शर्मा का है। जबकि एकता भूमि किसका है? तो ज्ञानी जैल सिंह का। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जूम इन मैंने कर दिया है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, संगीत और शास्त्रीय संगीत घराना और शैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। भारत में शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं, हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक संगीत शैली, दो शाखाएं। ये पूछा है कितनी? दो शाखाएं। और वहीं पर सबसे प्राचीन ध्रुपद संगीत घराना जो है डांगर घराना, सबसे प्राचीन जो है ध्रुपद संगीत घराना है, जिसमें मुसलमानों का गायक हिंदू विधाओं का गायन करते हैं। मुसलमान गायन जो है हिंदू विधाओं का गायन इसमें करते हैं डागर घराने में। अब बात करते हैं अकबर कालीन जो है तानसेन और बैजू बावरा जो है ध्रुपद गायकी में क्या थे? निपुण थे। और जबकि दरभंगा घराना जो है ध्रुपद गायकी से भी संबंधित रखता था। तानसेन और बैजू बावरा किससे? तो आप बताओगे ध्रुपद से थे।
वहीं पर शास्त्रीय संगीत का सबसे नया घराना क्या है? किराना घराना है, जो कि ख्याल गायकी से संबंध रखता है। किससे? ख्याल गायकी से। जबकि ख्याल गायकी के पुराने घरानों में से क्या है? ग्वालियर घराना संबंधित है। अब वहीं पर ख्याल गायकी के जनक कौन है? तो आप बताओगे अमीर खुसरो ख्याल गायकी के जनक है। ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना आप बताएंगे ग्वालियर घराना, लेकिन ख्याल गायकी संबंधित जनक को किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अब वहीं पर बात करते हैं, लखनऊ घराना ठुमरी और टप्पा दोनों गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायन जो है प्राय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये राग व गायन शैलियों के बारे में डिस्कस है। राग का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। राग के लिए न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 स्वर आवश्यक होते हैं। कितने? न्यूनतम 5 और अधिकतम कितने? 7 स्वर की आवश्यकता। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 7 मुख्य स्वर को भारतीय संगीत में सरगम कहा जाता है। सरगम किसे? 7 स्वरों को सरगम कहा जाता है, जिसे कर्नाटक संगीत में कल्पना कहा जाता है। देखिए, सरगम को ही कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है? कल्पना कहा जाता है। वहीं पर बात करते हैं, राग भैरव जो है बेला प्रातः वेला में सुबह गाया जाता है, जबकि राग मल्हार जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं, राग मालकोस जो है शीत ऋतु के मध्य रात्रि में गाया जाता है। जबकि बात करते हैं भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन गायन शैली क्या है? तो बताओ ध्रुपद है। इस शैली के विकास में तानसेन का प्रमुख योगदान रहा है। किसका? तानसेन का योगदान रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय शैली ख्याल गायकी जिसके जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन? अमीर खुसरो। ठुमरी गायकी का क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ है, जिसके सृजनकर्ता जो है उस्ताद जो है सादिक खां थे। अब बात करते हैं, टप्पा गायकी जो है शैली जो है पंजाब प्रांत से संबंधित माना जाता है। तराना टप्पा कहाँ पर? पंजाब से। देखिए, तराना जो है सृजनकर्ता अमीर खुसरो ही। देखिए, ख्याल के भी अमीर खुसरो हैं, तराना शैली के भी जो है अमीर खुसरो है, जिसे दक्षिण भारत में जो है तिल्लाना शैली कहा जाता है। तराना को ही तिल्लाना दक्षिण भारत में कहा जाता है। गजल शैली के जनक कौन है? मिर्जा गालिब हैं, जबकि पंडवानी के जो है छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। इस शैली के गायन में तीजन बाई तथा रितु शर्मा से फेमस है। कि पंडवानी जो है ये पांडवों के बारे में कहानी को ये प्रदर्शित करते हैं। और तीजन बाई तो कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन तीजन बाई से। वहीं लेजा जो है लोकगीत मध्य प्रदेश व संकीर्तन मणिपुर से प्रसिद्ध हैं। वहीं चाकरी लोकगीत जो है जम्मू कश्मीर, जबकि नचारी जो लोकगीत है बिहार से प्रसिद्ध है। बने रहे प्यारे साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है सेशन आपके लिए। जवाली पाठम तथा संबंध कर्नाटक संगीत शैली से है, जबकि त्यागराज जो है कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है। अब बात करते हैं भारतीय वाद्य यंत्र तथा उनके वादक। सितार वादक जो है के प्रसिद्ध नाम जो है पंडित रविशंकर, विलायत खां जो है निखिल बनर्जी हैं। सितार वादक से प्रसिद्ध कौन कौन से? पंडित रविशंकर, विलायत खां तथा निखिल बनर्जी। 3 लोगों, इनमें पंडित रविशंकर को तो आपको वैसे ही याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पंडित रविशंकर से। और बांसुरी वादक के कौन है? पन्नालाल घोष हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया तो बहुत बार पूछा गया इसमें से। अब वहीं पर बात है राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। इनको तो एटलीस्ट हरिप्रसाद को तो आपको याद ही कर लेना है। तबला वादक कौन है? तो अल्लाह रखा खान। तो ये तो बहुत फेमस है, कई बार पूछे। गुदई महाराज भी पूछे गए हैं। अब इसमें महाराज सब में लगवाए लगभग। गुदई महाराज जो है, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, लेकिन इस तरह नहीं। अल्लाह रखा खान तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा जल्दी याद ही कर लेना है। सरोद वादक कौन है? तो आप बताओ नाम। अमजद अली खान जो इसमें ज़्यादा फेमस है, अली अकबर खान। इसमें 19 तार होते हैं, ये भी आपको याद करना है। किसने? सरोद में कितने? 19 तार होते हैं। बीड़ा वादक जो है बदरुद्दीन दागर तथा बालचंद्रन है। जबकि शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां हुसैन। देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट ही देखी तो छोड़े ना तो तभी ठीक है। सब चीज़ें याद करें धीरे धीरे करके। 2 से 3 बार आप वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है। पहली बार आप दोबारा आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। संतूर वादक साथ से संतूर साथी शिव कुमार शर्मा है। वहीं पखावज के गोपाल दास तथा उस्ताद रहमान खान है। रुद्र बीड़ा वादक के कौन है? उस्ताद सादिक अली हैं। जबकि सिमझनी जो है वाद्य यंत्र बजाने के लिए जो है जुबिन मेहता है। और वहीं पर सारंगी वादक के रूप में किसे? उस्ताद बिंदु खां हैं। प्यारे साथियों, बने रहें। अब आप देखिए संगीत क्षेत्र और संगीतज्ञ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने संगीत की आवाज़ें खुसरकी नामक पुस्तक की रचना की। अब वहीं पर देखिए क्वेश्चन है, देखिए भातखंडे संगीत महाविद्यालय जिसका पुराना नाम जो है मैरिज कॉलेज था, ये भातखंडे कहाँ पर? लखनऊ में ही स्थित है। भातखंडे कहाँ पर? इसका पुराना नाम क्या था? मैरिज कॉलेज आप जो है म्यूजिक था। वहीं तानसेन संगीत गुरु स्वामी
हरिदास थे। किन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? तो आप बताओगे हरिदास थे, जिन्हें सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास जी हैं। वह तानसेन का वास्तविक नाम जो है रामतनु पांडे था, जो ग्वालियर के थे। वहीं अकबर ने तानसेन को कंठभरण या वाणी विलास की संज्ञा दी थी। कंठभरण या वाणी विलास की संज्ञा किसे दिया गया था? तो तानसेन को दिया गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे जिस पेपर का, तो आपको पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ, जिनका वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। अबुल हसन किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अब अमीर खुसरो का तो बताओ एटा में हुआ था, जिनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। तो ये आपको इनका वास्तविक नाम याद करना, इनके गुरु जो याद करना है कौन था? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो कव्वाली, सितार और तबला, इन तीनों के जनक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। और वहीं पर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में जो है भारत का सुख या भारत का सुग्गा या तोता की उपाधि दिया था। किसको? अमीर खुसरो को। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का सुख। तो आप बताओगे अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को कहा है तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अहमद सुब्बलक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, अहमद सुब्बलक्ष्मी को। और वहीं पर दो मुंह वाले ढोल को मृदंग कहा जाता है, जबकि सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है? तो बताओ बीड़ा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बताएंगे बीड़ा ही है। और दो मुंह वाले ढोल को क्या बोलते हैं? मृदंग कहा जाता है। वाड़ी व तंबूरा वाद्य यंत्र का मिश्रण है। वाड़ी तंबूरा वाद्य यंत्र का मिश्रण जो है सितार। सितार कैसे बनाया गया? बीड़ा तथा तंबूरा को मिला के क्या बनाएगा? तो आप बताओ सितार बनाया गया है, बनता है। जबकि जो है ट्रम्पेट वाद्य यंत्र बिना तार वाला होता है। बिना तार वाला कौन सा? ट्रम्पेट जो है बिना तार वाला वाद्य यंत्र है, ट्रम्पेट। अल्बर्ट जो है आइंस्टीन वायलिन वाद्य यंत्र बजाते थे। कहा ये क्वेश्चन पूछा गया, आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन बजाते थे, निपुण थे। और अकबर जो है नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर एक नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अब प्यारे साथियों बने रहे। अब हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कि भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। भगवान शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक कहा जाता है। 108 प्रकार के नृत्य का सर्जक किसे कहा जाता है? आप बताओगे भगवान शिव को। और वहीं पर भगवान का शिव तांडव नृत्य प्रमुख है, जबकि पार्वती देवी का जो है का लास्य नृत्य प्रमुख है। पार्वती देवी का कौन सा? लास्य नृत्य प्रमुख है, जबकि शिव का जो है तांडव नृत्य बहुत फेमस है। वहीं आप बात करते हैं प्यारे साथियों, कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, जिसका जो है नृत्यकार जो है बिरजू महाराज, सितारा देवी और उसके साथ साथ जो है अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सब क्या हैं? तो आप बताओगे ये कथक से रिलेटेड व्यक्ति हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। भरतनाट्यम जो है प्रवर्तक दक्षिण भारत की देवदासियाँ थी। दक्षिण भारत की देवदासियाँ भरतनाट्यम के जो है प्रवर्तक हैं। तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके प्रमुख नृत्यकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला। इसमें दो नाम बहुत फेमस है इसमें, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई। इन दोनों नाम को आपको कम से कम याद ही कर लेना है। और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन जो है शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य क्या है या क्लासिकल जो है डांस क्या है? तो आप बताओगे भरतनाट्यम, जिसका जिक्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? आप बताओ। नाट्य शास्त्र में। इसका प्राचीन नाम जो है सदीर था। प्राचीन नाम याद कर लेना। क्या था इसका? भरतनाट्यम का सदीर था। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो है नर्तक झावेरी बहनें हैं, विपिन सिन्हा और जो है बिंबावती देवी हैं। अब वहीं पर बात करते हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य के संबंधित बात कर लेते हैं। नर्तक जो है इसकी भी झावेरी बहनें हैं और विपिन सिन्हा, बिंबावती देवी और सविता जी हैं मणिपुर की। अब वहीं कथकली नृत्य के बारे में बात, मुखौटे का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख नर्तक गोपीनाथन कृष्णन, गीता गांगुली तथा मुकुंद राज मृणालिनी साराभाई हैं। कथकली की तो मुख्यतः इनमें मृणालिनी साराभाई को याद कर लेना है और गोपीनाथन कृष्णन को याद कर लेना है। दो नाम आपको एटलीस्ट याद ही करके रखना है। बने रहे प्यारे साथियों, और भी चीज़ें आपको मिल रही। भारत के लोक नृत्य अभी मिलने वाले हैं और इससे और भी चीज़ें बची हुई हैं, उनको देख लेते हैं। बात करते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य अति प्राचीनतम नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते, जिनके प्रसिद्ध नर्तक माधवी मुदगल तथा किरण सहगल
इंद्राणी रहमान है। वहीं कुचिपुड़ी जो है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। इसे पीतल तस्तरी के धार पर जो है पाँव रखकर किया जाता है। इसके नृत्यकार राजा रेड्डी हैं और राधा रेड्डी हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति, देखिए यामिनी कई जगह आपको मिलेंगी। और वहीं मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का है। एक अकेला व्यक्ति करता है, ये याद करके रखना है। नृत्यकार बजंती हैं, हेमा मालिनी हैं, रागिनी देवी हैं, श्री देवी हैं, ये सब मोहिनीअट्टम करने वाली हैं। और सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है। यह जिसके प्रवर्तक जो है वैष्णव संत शंकर देव थे। अब भारत के लोक नृत्यों की चर्चा करने वाले देखिए, लावणी तमाशा कहाँ है, तो कहाँ का, महाराष्ट्र का। ये देखो लावणी तमाशा बहुत बार पूछा गया, महाराष्ट्र का। गरबा डांडिया पनिहारी या पनिहारी लिखा रहेगा, तभी आप बताऊँ गुजरात का। भांगड़ा गिद्दा कहाँ का, पंजाब का। वहीं घूमर, कठपुतली, गीदड़, पनघट, पनिहारी, ये सब कहाँ का, राजस्थान का। देखिए घूमर, कठपुतली, गीदड़, पनघट, और ये वहाँ पन को अड़ा बोलते हैं। लोक नृत्य कहाँ का, राजस्थान का। बिहू नृत्य, कली गोपाल, नट पूजा, ये सब कहाँ का, असम का। वहीं पर चरकोन नृत्य कहाँ पर, तो बताओ मिजोरम का है। पडवानी, अटारी, सरहुल क्या है, छत्तीसगढ़ का है। जबकि रऊफ जो है लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में है, फसल कटाई के समय बोया जाता है, इससे गाया जाता है। बम्बू नृत्य कहाँ का, नागालैंड का है। संकीर्तन थांगटा नृत्य कहाँ का है, तो आप बताएं मणिपुर का है। और वहीं यक्षगान कहाँ, तो यक्षगान कर्नाटक में है। कजरी, झूला, नौटंकी नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। वहीं क्या है, कजरी, झूला, नौटंकी, ये सब उत्तर प्रदेश का। तो आपको एटलीस्ट अच्छे जो उत्तर प्रदेश की तैयारी करें यूपी पुलिस की, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। छऊ नृत्य कहाँ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के फेमस है दोनों। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। अब बात करते हैं कृष्णअट्टम जो है लोक नृत्य केरल में किया जाता है। कृष्णअट्टम कहाँ पर, कृष्णअट्टम, काली अट्टम, ये सब केरल में। वहीं पर बाउल नृत्य, जात्रा, कीर्तन नृत्य पश्चिम बंगाल का है। जहाँ यात्रा लग जाए तो जनरली आप पश्चिम बंगाल ही लगाइएगा। कर्मा का कहाँ, तो आप बताओ कर्मा छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है। जाट जाटिन जो है कहाँ पर, बिहार में संबंधित है। और चैता नृत्य भी बिहार से ही है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से है। जद्दा, थाली व छारबा नृत्य कहाँ, हिमाचल प्रदेश से। जबकि गोटी पुआ और पायका नृत्य कहाँ, उड़ीसा से संबंधित है। जबकि घंटा मर्दाला कहाँ पर है, तो आप बताओ आंध्र प्रदेश से संबंधित घंटा मर्दाला। देखिए घंटा मर्दाला भी याद कर लें, अब ये भी आने लगा, पहले नहीं आता था। केवला देवी का मेला जो है करौली राजस्थान में लगता है। जबकि सरहुल का मेला कहाँ, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। जो एक हिंदू मुस्लिम का एकता का त्यौहार कौन सा, सरहुल जो है हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है। बने रहें। अब जो है हमारा भारतीय सिनेमा जगत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। कहा भारतीय सिनेमा जगत का जनक किसे, दादा साहब फाल्के को माना जाता है। भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहते हैं बॉलीवुड को। सिनेमा का आविष्कार निकोलस व जीन लूथिए ने 1985 में किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने, जीन लूथिए तथा निकोलस ने 1885 में किया था। और भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। और वहीं पहली बोलती फिल्म कौन सी, तो बताओ आलम आरा थी। एक कब पहली फिल्म बनी थी, 1913 में। और पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, 1931 में बनी थी। इसके निर्देशक तो आरदेशियर ईरानी थे। वहीं पर आलम आरा अभिनेत्री कौन थी, जुबेदा बेगम थी। सुना प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म कौन सी, तो नूरजहां 1935 में बनी थी। प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म जब कहा जाए तो नूरजहां कब, 1935 में। जबकि प्रथम स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी, किसान कन्या थी, 1937 में बनी थी किसान कन्या, जिसके निर्देशक भी आरदेशियर ईरानी ही थे। और किसके थे, आलम आरा के भी आरदेशियर ईरानी ही थे। चलते हैं। प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी, या तो आप बताओगे। यानी डायरेक्टर जिसे कहते हैं फातिमा बेगम थी, जिन्होंने 1926 में बुलबुली फिल्म का निर्देशन किया। प्रथम 3D फिल्म कौन थी, माय डियर कुट्टी चेतन जो थी, यह मलयालम में बनी थी, पहली 3D फिल्म थी। वही भारतीय सिनेमा का पहली नायिका देविका रानी रोरक थी, यानी हीरोइन कहा जाएगा तो देविका रानी रोरक ही बताएंगे आप। 70 mm पर बनी पहली फिल्म कौन सी, शोले 1975 में। और वहीं पर बात करते हैं वीनस की मूर्ति अभिनेत्री जो है मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है, मधुबाला को। जबकि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे, देविका रानी रोरक को ही दिया गया था। ऑस्कर प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, भानु अथैया थी, जिनको ड्रेस डिजाइन के लिए जो है क्या ऑस्कर गांधी फिल्म में जो ड्रेस डिजाइन के लिए जो इनको पुरस्कार मिला था। भारत में सम्मानित प्रथम फिल्म जगत की
अभिनेता कौन से? सत्यजीत रे थे, 1992 में बने थे। अब बात करते हैं केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में है। तो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर है? तो पूना में स्थित है, जो कि 1964 में ईस्वी में बना था। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 10 अक्टूबर 1954 में की गई थी। प्रथम फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? मिर्जा गालिब को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में किया गया, जिसमें 10 लाख के पुरस्कार दिए जाते हैं। वहीं दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 1982 को पहली बार पर दिखाया गया। वहीं दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम सीरियल हम लोग 1984 में जो है बना। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। फिल्म फेयर की कब हुई? 1954 में, जिसे टाइम्स ग्रुप प्रदान करता है। ऑस्कर फिल्म पुरस्कार जो है 1929 ईस्वी में प्राप्त, जबकि कान फिल्म पुरस्कार जो है 1946 से शुरू किया गया था। देखिए, सब पुरस्कार जो फिल्म से रिलेटेड, इनको भी ध्यान रखना है। वहीं टाइटैनिक ने 1997 में 11 पुरस्कार, अभी तक सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड टाइटैनिक को ही है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1944 को, जबकि यूएस सिनेमा में यूएस सिनेमा को क्या कहा जाता है? यानी अमेरिकी सिनेमा को हॉलीवुड कहा जाता है। प्यारे साथियों, बने रहें। अभी भी देखो, इसमें कई चीज़ें देख रहे हैं हम। तेलुगु फिल्म सिनेमा को टॉलीवुड, जबकि तमिल सिनेमा को जो है कॉलीवुड कहा जाता है। देखिए, तेलुगु को क्या कहते हैं? टॉलीवुड, जबकि तमिल को क्या कहा जाता है? कॉलीवुड। दोनों में आप कर लेना। देखो, ता से तमिल और ता से टॉलीवुड याद करो, और यहाँ पर तमिल को नहीं, इस तरह लेट नहीं हो पाएगा, याद ही करना पड़ेगा इसको। वहीं पर डांडी मार्च के दौरान गीत रघुपति राघव राजा राम जो है दिगंबर विष्णु इसके संगीतकार थे। वहीं मधुशाला की जो है रवि हरिवंश राय बच्चन मधुशाला का भी लिखा था। गांधी फिल्म के में गांधी की भूमिका वेन किंग्सले ने निभाया था। वहीं चाचा चौधरी नामक जो रचनाकार कौन थे? प्राण थे। जबकि मिक्की माउस के रचनाकार बाल डिज्नी थे। इनका मूल नाम सेंट निकोलस था। प्यारे साथियों, बने रहें। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप हैं। कुछ वर्क आपके लिए भी है। देखिए, इसमें भारत के राज्यों के प्रसिद्ध, इसको आप वीडियो रोक के इसको पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए, गुड़ी पर्व, ये सब चीज़ें, और उसके बाद जो है भारत की जनगणना, इसमें आप बात करेंगे। इसको एक बार वीडियो 1 से 1.5 मिनट का, इसको पढ़ लीजिए। जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।